जय गुरु जी संगत जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। लख लख गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी सुनील अंकल जी, जिनकी वजह से मुझे सत्संग करने को मिला। बहुत अच्छा उन्होंने मौका दिया सत्संग करने का। हर महीने वो सत्संग कराते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संगत जी, मैं आपसे अब गुरु जी के बारे में क्या बोलूं। पहले ही बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। जो करवाना है गुरु जी ने करवाना है, जो बुलवाना है गुरु जी ने बुलवाना है। संगत जी, मैंने पहले आपको बताया था एक बार कि मुझे लोटा ब्लेस करवाना था। तो लोटे ब्लेस के लिए मुझे बहुत दिक्कत आई। मैं कैसे करूँ, कैसे होगा, आई थिंक सब बहुत दिक्कत आई। लेकिन मैंने आपको बताया कि समाधि वाले दिन मेरा लोटा ब्लेस हुआ। बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अभी कुछ दिन पहले गुरु जी का बर्थडे था। सबके यहाँ सत्संग थे। सब ने सत्संग करवाए, सब ने पाठ करवाए, शबद करवाई, अपने घर में बर्थडे मनाया, खूब सब कुछ किया। बर्थडे मंदिर गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत बहुत मन था, बहुत मन था। मैंने सबसे बोला भी था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने सबसे बोला था मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और जिन दिन से बोला था ना, वो तो चले गए, मैं रह गई। हुआ क्या, एक दिन पहले मैंने सोचा था मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। और एक्चुअली में जो बड़े मंदिर की सेवादार है ना, वो ग्रुप में ऐड है मेरे साथ। तो अंकल जी ने कहा हमारे यहाँ ना हर सैटरडे अमृत वेला होता है शनिवार को, मतलब 5 से 7। मैंने कहा अंकल जी मैं मॉर्निंग में तो नहीं आ सकती क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस बार सत्संग पे गई। मैं सुबह गई सत्संग पे। मेरे हस्बैंड छोड़ के आए मुझे। बेटी को स्कूल छोड़ा था, तो मेरे हस्बैंड ने स्कूल छोड़ा उसको, फिर सेवादार के यहाँ छोड़ के आए अंकल जी के यहाँ। मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किया। संगत जी, मैं सुबह मतलब बच्चे को ब्रेकफास्ट से की गई बस, और हस्बैंड वगैरह को ब्रेकफास्ट से की गई। सिर्फ गुरु जी को बर्थडे वाले दिन सुबह चाय का भोग ही लगा पाई। मैं कुछ नहीं भोग लगा पाई, क्योंकि मुझे सुबह 6:30 बजे घर से निकलना था, बेटी को छोड़ना था, और 7 बजे उनके पाठ था। मैं चली गई। मैं दाल वाल सब तैयारी करके गई अपनी गुरु जी के लिए बर्थडे के लिए। मैंने कहा मैं लौट के आऊँगी, फिर सारा खाना तैयार करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को भी लंच नहीं दिया था। संगत जी, मैं वहाँ से लौट के आई 12:30, और मेरी बेटी घर पे आती है 1 बजे।
संगत जी मैंने आते ही बस जो मैंने खाने में तैयारी करी, बस मैंने सीधा कपड़े चेंज करे और सीधा मैं किचन में गई। संगत जी विश्वास नहीं मानेंगे, 2 बजे तक खाना, दाल मखनी थी, चावल थे, रोटी थी और हलवा। 2 घंटे में 1.5 घंटे में मैंने खाना कैसे तैयार किया मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। ना मैंने गुरुजी के मंदिर में वो तैयारी की थी, ना कुछ किया था, और गुरुजी सुबह से भूखे बैठे हुए थे। संगत जी मैं आई, मैंने लंच तैयार किया, मैंने गुरु पा को भोग लगाया, बच्चों को लंच दिया, हस्बैंड आए उनको लंच पैक करके दिया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊँ सोचती रही। और जिन आंटियाँ मेरे साथ थी ग्रुप में हैं जो, सब ने कहा हम तो पहुँच गए, हम जा रहे हैं राधा आंटी, हम जा रहे हैं, और भीड़ तो है लेकिन जा रहे हैं, आप तो जाने के लिए कह रहे थे, आप तो गए नहीं। मैंने कहा गुरु पाक को मंजूरी नहीं था। उस टाइम मैं दिन में बहुत रोई, मैंने कहा मेरे मंदिर में तैयारी भी नहीं है और मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। मैंने गुरुजी के बर्थडे के केक का ऑर्डर दे रखा था। मेरे हस्बैंड शाम को मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वहाँ पे इतनी भीड़ तो नहीं है, सब जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस से आता हूँ तो आप ऐसा करो तैयार रहो, चलना है तो चलो। बच्चे भी बोलने लगे। अच्छा संगत जी टाइम हो रहे थे 6:30। अब संगत जी आप सोचिए ना, अगर मैं 7 बजे भी जाती तो मैं 11-12 बजे से पहले नहीं आती। और फिर मुझे एक पल मन में ये आया कि मैं गुरुजी का बर्थडे केक कटिंग कैसे करूँगी अगर मैं लेट हो गई तो। अगर 12 अब ऊपर टाइम हो गया तो मैं केक कटिंग नहीं कर पाऊँगी गुरुजी का, मुझे बड़ा अजीब लगेगा। मेरा मन नहीं माना, मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा रहे, हम घर में केक कटिंग करेंगे। उन्होंने कहा नहीं चलो चलो, मैंने उनको मना कर दिया। अब हुआ क्या, संगत जी वो आए तो मैंने उनसे कहा जो केक का ऑर्डर दिया था वो लेते आना। संगत जी वो 7:30 बजे करीब आ गए और केक लेकर आए और बैलून लेकर आए। मैंने उस वक्त ही बैलून लगाए मंदिर में जल्दी से और केक कटिंग करी। आधे घंटे बाद केक कटिंग करी। जब मैं केक कटिंग करने बैठी ना संगत जी, एक्चुअली मेरे अंकल ना मानते नहीं हैं गुरु जी को। उन्होंने पता नहीं मुझे कैसे कह दिया कि आप लोग तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ये सब गुरु जी ने करवाया, जो करवाया वो नहीं मानते वो, लेकिन मुझे वो मना नहीं करते। मैं पूजा करूँ, बर्थडे मंदिर जाऊँ, कुछ भी करूँ, मुझे वो मना नहीं करते संगत जी, बिल्कुल मना नहीं करते। उसके बाद हुआ क्या, एक्चुअली मैं ना उनका फ़ोन ख़राब हो रहा था। एक्चुअली उनके फ़ोन का मैं पासवर्ड भूल गई थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, पासवर्ड भूल गए फ़ोन का। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो नहाने गए, मैं यहाँ बैलून लगा रही थी गुरुजी के। फिर मैंने कहा चलो तैयारी तो हो गई है, अब जैसे ही आएंगे मैं कटिंग करूँगी केक कटिंग। तो मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ अगर पासवर्ड खुल जाए। तो वो नहीं खुला संगत जी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उसमें डाला, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली नहा के ही आए, हस्बैंड मेरे आए तो कहते हैं कहो ना अपने गुरुजी से सही करें। तो हंसते हुए कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप ही करो, ऐसे ऐसे बोलने लगे। अब आप बताइए, जो बंदा गुरुजी का नाम नहीं, वो नाम भी लेते थे। हम जय गुरुजी बोले तो हाँ ठीक है कर देते थे। वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और मैं बोलती हूँ वो शिव जी का रूप है, लेकिन वो नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं जय गुरुजी बोलती थी। हो गया हफ्ता हो गया, बेटे ने कहा पापा जय गुरुजी, वो नहीं बोले। उस दिन उनके मुँह से ऐसे निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फ़ोन तो सही कर दो। हंसते हुए बोले बहुत। देखो गुरुजी में कितनी ताकत है। उन्होंने नहीं बोला, ये गुरुजी ने करवाया और अपने बर्थडे वाले दिन उनके मुँह से करवाया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बहुत हंसते उन्होंने कहा भाई गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी, में बता नहीं सकती। फिर बस फ़ोन तो पासवर्ड तो सही हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने केक कटिंग वगैरह हम लोगों ने करी। वो बैठे थे, केक कटिंग वगैरह मैंने करी, मेरे बच्चों ने करी, हमने भजन भी चलाए, डांस भी किया मैंने खूब। उसके बाद क्या हुआ, मैंने तिलक किया गुरुजी को, अपने भी किया मत्थे पे तिलक। बस फिर बड़ा अजीब सा मन में ख्याल आया, रोने लगी यार। इतने मतलब बस थोड़े टाइम के लिए तैयारी करी, पूरे दिन मैं घर में नहीं थी और आई तो खाने में लगी रही। कोई इन्जॉय नहीं हो पाया ढंग से, और ना ही मुझे गुरुजी के बर्थडे बाद में कोई ऐसी ब्लेसिंग मिली। लेकिन हाँ, गुरुजी ने बर्थडे पे तो नहीं, मंदिर तो नहीं बुलाया, लेकिन सेवादार के यहाँ सुबह संगत सत्संग पर बुलाया। गुरुजी को वहीं बुलाना था ना, तो वहाँ बुलाया उन्होंने मुझे। मैं गई और सोचिए मैं रोती रही, मैंने कहा हाय मुझे ब्लेसिंग मिल गई।
फिर मैं रात को 11 बजे करीब जब वॉशरूम में मुंह धोने गई तो मेरे चंदन का तिलक लगा हुआ था। मैं बस मुंह धोने ही लगी थी, मैंने देखा मिरर में कि उस पर जो तिलक बना हुआ लगाया था मैंने, उस पर त्रिशूल बना हुआ था। हाय, इतना खुश हुई, इतना साफ सुंदर त्रिशूल बना हुआ। मैंने कहा लो, गुरु पा ने मुझे दर्शन दे दिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या हुआ संगत जी, वो टिक्का मैंने मुंह नहीं धोया, वो मेरे त्रिशूल ऐसे ही बना रहा। सुबह मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड वगैरह को खाना दिया, लंच दिया, बच्चों को दिया, सब मॉर्निंग में स्कूल गए बच्चे। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ढीली से लगी, मैं सो गई। जब मैं उठी मुझे हल्का हल्का सा फीवर था। फिर मैंने कहा लाओ मैं मुँह धो के आऊँ, मुझे बहुत गर्मी से लग रही थी। संगत जी मैं 11:30-12 बजे उठी, फिर मैंने मेडिसिन ली। उसके बाद मैं जब मुँह धोने गई ना संगत जी विश्वास नहीं मानेंगे, चंदन तो था नहीं, तिलक जो था वो हट गया था। लेकिन मैं रोज़ ही मुँह धोती हूँ। अपना चेहरा अगर कोई रोज़ धोएगा ना तो उसको नेचुरल है कि पता लगेगा कि चेहरे पे क्या है। मैंने उस दिन मुँह धोया संगत जी, तो मेरे दोनों पलकों के बीच में यहाँ, बस पूछिए मत, मैं क्या बोलूँ। गुरुपा ने इतने अच्छे दर्शन दिए ना, मुझे नहीं पता, ना मुझे बोलना चाहिए, शायद ही किसी को मिले हो बर्थडे पे। मेरे यहाँ पे बीचों बीच पे ओम बना हुआ है, मैंने देखा। मैं इतना रोई संगत जी बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना गुरु पाक को जो अच्छा लगता है और जो जिसके लिए अच्छा होता है वही वो करते हैं। उनको जो लगेगा वो अच्छा है आपके लिए वही वो करेंगे। उन्हें पता था मुझे बर्थडे मंदिर नहीं आना उस दिन, तो उन्होंने नहीं बुलाया मुझे, उन्होंने सत्संग पे भेजा। उन्होंने कहा पुत्र परेशान मत हो, तुझे ब्लेसिंग मैं दूंगा और ऐसी दूंगा जो तू हमेशा याद रखेगी। और मेरे चंदन पे जो त्रिशूल था, मैं ओम जो है वो चंदन पे नहीं था संगत जी, वो मेरी स्किन पे बना हुआ है। मेरी स्किन पे छोटा सा ओम बना हुआ है, वो हटेगा ही नहीं है। गुरु जी ने चाहा तो। बहुत अच्छा छोटा सा ओम है, बहुत छोटा सा। मुझे इतना अच्छा लगा। अब आप सोचो इससे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी क्या देंगे मुझे। उसने पूरी रात रोई, मैंने कहा मंदिर नहीं जा पाई, ना ही मुझे कोई ब्लेसिंग मिली गुरु जी के बर्थडे पे जो मैं याद रखूँ। और मैं तो गुरु जी को अभी मानना शुरू किया था, कुछ ही टाइम हुआ है। और मैं तो पहला बर्थडे, और लोगों ने मतलब मेरे टाइम पे पहला बर्थडे गुरु जी का, और मैंने ग्रुप में देखा था, रिकॉर्डिंग भी आ रही थी कि इस बार सब बड़े मंदिर ज़रूर जाएं, जो सत्संग करवा रहे हैं वो भी जाएं। लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं क्या करूँ, बस नहीं जा पाई। कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छा मिला, बहुत बढ़िया। तभी कहते हैं ना कि मांगो मत मनो, बस मांगना नहीं चाहिए, मनो। लेकिन क्या करें, हमारे अंदर बड़ी लालच है। वो तब ये सोचते हैं हाय क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं करा, वो नहीं जा पाता। एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं रात को भी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सो रही थी। मैं कहीं डॉक्टर पर गई थी शायद, मैं लौट के आई तो मैं थक गई थी, मैं सो गई। 6 o'clock की बात है, मैं सो गई अंदर रूम में। फिर अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे जॉब से, तो मेरे हस्बैंड आ गए 7:15 पे। वो बाहर रूम में आ गई, बेटी ने पानी भी दे दिया। उसने कहा मम्मा पापा आ गए। मुझे लगा शायद रात को 11-12 बज गए हैं और पापा लेट हो गए, पापा नहीं आए। मुझे लगा वही बोल रही है, क्योंकि मैं नींद में थी, मैं एकदम थकी हुई थी। मैं एकदम उठी संगत जी, मेरे पैर दोनों सो रहे थे। मैंने कहा रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। उसने कहा मम्मा नहीं बता रही, पापा आ गए। फिर मैं नींद में थी, मैंने कहा अच्छा। और मैं एकदम जब पैर सो गए थे संगत जी मेरे, तो मैं बेड से उतरने लगी तो मैं धमक से नीचे गिरी, एकदम बेड से नीचे गिर गई एकदम, दोनों पैर समेत। उस वक्त तो मुझे हल्का सा दर्द हुआ तो इतना पता नहीं लगा। फिर मैं आई, मैंने उनको चाय वाय दी, रोटी वोटी दी, सब कुछ किया। फिर हम लोग रात को ना संगत जी वॉक करने जाते हैं। हम लोग वॉक करने जाने लगे तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद से मेरे पैर में बहुत दर्द होने लग गया संगत जी, मुझसे पैर रखा नहीं जा रहा था ज़मीन पर। फिर मैं अंदर बेड पे गई और मैं सो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा जो आराम कर लो। फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, इतना तड़प रही थी मैं दर्द के मारे, मैं बता नहीं सकती आपको। राइट लेग पे मेरे बहुत दर्द हो रहा था, नीचे उंगलियों पे, पैरों पे। अब
मैं क्या करूँ संगत जी, मुझसे पैर ज़मीन पर नहीं रखा गया। मैं बहुत रो रही। फिर बेटी ने को मैं जब वॉशरूम के लिए जाने लगी तो मुझसे नहीं उठा जा रहा था, मैं बहुत रो रही थी। तो मेरी बेटी कहती है पापा मम्मी के पैर में स्वेलिंग सी भी लग रही है। तो उसने गर्म पानी करके बॉटल मुझे मेरे पैर पे रख दी। मम्मी सिकाई कर लो, सिकाई भी करी लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैं बहुत रोने लगी। अंदर रूम में आए, मैंने कहा मुझसे वॉशरूम नहीं जाया जा रहा। फिर मेरे हस्बैंड पकड़ा, बेटी ने पकड़ा, दोनों में पैर ऊपर उठा लिया था, लेके वॉशरूम होके आई। मैं कैसे गई मैं जानती हूँ संगत जी, मैं बहुत रो रही थी। फिर मैं आई, मेरे हस्बैंड ने कहा हो सकता है नस वगैरह चढ़ गई हो, घबराओ मत। लेकिन मैंने कहा नस चढ़ेगी तो ऐसे थोड़ा ना कि मुझसे पैर भी नहीं रखा जाएगा, स्वेलिंग भी आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी मुझे तो लगा था कि जब मैं धमक से गिरी थी ना तो कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया माइनर, बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी हस्बैंड ने कहा आप सो जाओ, आज सोने की कोशिश करो। गर्म पानी की बोतल मैंने पैर पर रखी, मुझसे सोया नहीं जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर बेटी भी सो गई, थकी हुई थी, हस्बैंड भी सो गए। अब मैंने कहा क्या करूँ गुरुपा, आपका ये बर्थडे गुरु जी के बर्थडे से पहले की बात है। मैंने कहा गुरुपा को बर्थडे आने वाला है, मैं मंदिर भी नहीं आ पाऊँगी, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी घर में तैयारी, मैं क्या करूँ गुरुपा। मैं बहुत रोने लगी। फिर मैं रात भर बस मैंने तो मंत्र जाप शुरू कर दिया। और क्या करूँ, मैं पूरी रात मंत्र जाप करती तड़पती रही और मुझे नहीं पता मेरे 3-4 बजे कब आँख लग गई, मुझे खुद नहीं पता संगत जी। फिर मैं उठी 6 o'clock उठी वॉशरूम के लिए और मेरी बेटी भी सो रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे। संगत जी जब मैं उठी ना नेटवर्क इशू हो रहा था संगत जी, सॉरी। मैं बता नहीं सकती कि मंत्र जाप में इतनी ताकत है ना संगत जी, इतनी ताकत है ना, इतनी ताकत है। अच्छे से अच्छा काम हो, बुरे से बुरा कोई भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो, बस आप मंत्र जाप शुरू कर दो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ, सच बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। 90% मेरा दर्द गायब था सुबह, 90%। और मैं इतना रो रही, मैंने कहा गुरुपा रात को मेरे से पैर नीचे नहीं रखा जा रहा था और सुबह देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसा दर्द है ही नहीं, बहुत मामूली सा दर्द था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खाना भी बना के दिया, जो मैं खुद ही वॉशरूम के लिए रात को नहीं उठ पा रही थी, सोचो आप। खाना बना के दिया, सब कुछ दिया। हाँ उसके बाद मिनिमम हल्का सा दर्द रहा, मैं दिन में सोई, आराम मिला, लेकिन रात तक तो मेरा पूरा दर्द गायब हो गया था संगत जी, पूरा। इसे कहते हैं गुरु जी की मेहर। मांगो नहीं मनो, बस मनो से बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप में वो ताकत है, मैं बार बार बोल रही हूँ संगत जी, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। किसी के आगे मत रहो, किसी से कुछ मत बोलो, सिर्फ मंत्र जाप शुरू कर दो, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, ना घर वाले सुनेंगे ना बाहर वाले सुनेंगे, सब मजाक बनाते हैं सारे। सिर्फ मंत्र जाप करो, सब कुछ बढ़िया। मैंने तो आजमाया है, मुझे तो ट्रस्ट है, मेरे साथ हुआ है तो मुझे भी यकीन हुआ। पहले मुझसे भी कहते थे ये करो वो करो, मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन जब खुद साथ होता है ना तो कहते हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन। मेरे पैर का दर्द जो गायब हुआ था मैं बता नहीं सकती। मैंने जेल लगाए, गर्म पानी की बोतल रखी, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, सिर्फ मंत्र जाप में जो हुआ ना उसी से बहुत खुश था, बहुत खुश। इसे कहते हैं गुरु जी की मेहर। और कभी भी ना गुरु जी ये नहीं देखते आपने कितने पैसे मेरे को, मतलब मेरे लिए सत्संग किया, कितना मेरे लिए कुछ किया, सिर्फ वो भाव देते हैं कि मेरी घी की जोत, लोग कहते हैं घी की जोत जलाओ संगत, अगर सत्संग कर रहे हो घर में तो अकेले ही हम लोग सुनते हैं जैसे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप छोटी सी धूपबत्ती भी जला दोगे ना, एक छोटे से टेबल पे उनकी मूर्ति भी रख लोगे ना और चीनी का भोग भी लगा दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए और इसे भाव चाहिए, सिर्फ भाव। मैं आपको बताती हूँ, मुरादाबाद में एक आंटी हैं, उन्होंने गुरु जी को जब माना, अभी हो गए उन्हें 2 महीने हो गए, तो उसने बताया कि आप स्वरूप ला के ऐसे पूजा करो। उनके पास स्वरूप नहीं था, वो स्वरूप लेकर आई, मतलब स्वरूप किया उन्होंने फ़ोन से ही निकाला, मतलब गुरु जी की फ़ोटो, और उसे फ्रेम करवा के लगाया। जिस दिन उन्होंने फ़ोटो फ्रेम लगा के लगवाई ना, वो रेंट पे थी, उन्होंने छोटे से टेबल पे फ़ोटो रखी गुरु जी की
और उसी दिन से, जिस दिन से जोत जलाई है ना संगत जी, जय गुरु जी, उस दिन से उनके यहाँ शहद वर्षा हो रही है। उनके 28 दिन लगातार शहद वर्षा हुई है, लगातार। और अब फिर शुरू हुई है उनके यहाँ शहद वर्षा। अब आप बताइए क्या किया उन्होंने? बहुत बड़ा सत्संग करा या लंगर प्रसाद किया या सबको बुलाया, क्या किया? या घर को सजाया तभी गुरुजी आएंगे क्या? ऐसा नहीं है ना। सिर्फ भाव होना चाहिए गुरुजी पे। अगर आप दिल से भाव रखेंगे उनके लिए तो सब अच्छा होगा। अगर आप भाव अच्छे नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं। आप सोचो कि उसने इतना किया तो मैं इतना करूं, ये लालच कभी मत करना समझिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब से मैं ग्रुप में जुड़ी हूँ मैंने बहुत लोगों को देखा है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। और गुरु जी के नाम पे तो उन्होंने धंधा सा बना लिया है कि डुगरी जाना है, इतने पेटीएम कर दो, ले के फरार हो रहे हैं बहुत। इसलिए ना किसी ग्रुप के पीछे भागो, ना किसी संगतों के पीछे भागो, सिर्फ गुरु जी के पीछे भागो। गुरु जी के पीछे भागोगे ना तो सच में सफल होगा। और देखिए संगत जी, अगर सत्संग पे जाना होगा तो गुरु जी अपने ही बुला लेंगे। आपको किसी आंटी, किसी अंकल से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे हैं ना, गुरु जी में वो ताकत है। और मैं क्या बोलूँ, मैं भी नहीं मानती थी पहले, मेरे अंकल तो आज भी नहीं मानते, लेकिन हाँ मुझे कभी मना नहीं करते। मैं मंदिर जाऊँ, घर में पूजा करूँ, फ़ोटो में फ्रेम करवाऊँ, मुझे आशा करूँ में नहीं रोका। अब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं क्या बोलूँ। अमृत वेला पाठ होता है ना, आप वो भी किया करिए। अमृत वेला पाठ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जैसे अमृत वेला पकड़ लिया ना, समझे सब कुछ पकड़। रात के टाइम आप लोग उठ के प्लीज़ अमृत वेला करिए, जो जो कर सकते हैं। अमृत वेला में बहुत ताकत है। मैं भी करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से गुरु जी ने मुझे खुद ही नहीं उठाया। मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली में मैं भी बहुत थक जाती हूँ, अकेली हूँ, करने वाली कोई नहीं है मेरे साथ। अब गुरु पापी समझते हैं ना कि मैं थकी हूँ, ये नहीं कर पाएगी आज, तो वो नहीं उठाते मुझे। आप सोचो कि आज मैं उठी नहीं तो ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु पापा को जब करवाना होता है ना, वो अपने आप करते हैं। और प्लीज़ देखिए, आप हर जगह जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, सब जगह टाइम निकालते हैं ना फैमिली के लिए, तो थोड़ा गुरु जी के लिए निकालिए ना। सब जिसने करना है आप उसी के टाइम निकाल रहे हो, अपने दोस्तों के लिए निकाल रहे हो, घूमने के लिए निकाल रहे हो, थोड़ा सा निकाल के प्लीज़ अमृत वेला करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और संगत जी प्लीज़ मंत्र जाप जरूर करिएगा। मंत्र जाप में बहुत ताकत है, बहुत। आपको पता है, अभी परसों की बात है, मेरे सिर में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था, इतना दर्द हो था, मैंने मेडिसिन गोली भी खाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं क्या करूँ? मैंने कहा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? फिर भी मैंने मंत्र जाप कहा, शुरू करा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप मानेंगे नहीं, आप बिलीव करिए चाहे मत करिए, सिर्फ 10 मिनट बाद मुझे ये नहीं पता कि मेरे सिर में दर्द है कि नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा ना, बता नहीं सकती आप। प्लीज़ मंत्र जाप कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। और देखिए संगत जी, 2 दिन से मैंने गुरु जी के मत्थे पर टिक्का लगाया था और टिक्का मैं साफ़ नहीं कर पाई, बिल्कुल ही वो नहीं मिला टाइम। मतलब इतना क्या कि मतलब मैं उसको साफ़ करके रोज़ लगाती हूँ चंदन। मैं 2 दिन, इस बार 2 दिन मैंने हो गए। कल मैंने साफ़ करना था, नहीं कर पाई। कल भी मैं सोचूँ, हाँ मैंने कहा हाय गुरु जी सोचेंगे तो बिल्कुल ही वो है। उसके बाद फिर मैं जब रोटी बनाने लगी रात को, तो मैंने कहा गुरु का सॉरी, अब मैं कल आपका पक्का टिक्का साफ़ करूँगी। और मैंने कल रात को ना भोग भी नहीं लगा पाई, क्योंकि क्या हुआ संगत जी, जब मैं सब्ज़ी बना रही थी रात को, तो मैंने वो सब्ज़ी चख ली, क्योंकि सब्ज़ी चख के मैं तो गुरु पापा को भोग लगाती नहीं। फिर भी मैंने गुरु पापा से माफ़ी मांगी। और एक्चुअली हुआ क्या, जब कभी ऐसा हो जाता है ना गलती से, तो मैं रोटी में हल्की चीनी रख के गुरु जी के आगे रख देती हूँ। और कल क्या हुआ, इत्तेफाक पहली रोटी, मतलब रोटी में बच्चों को दे चुकी थी। उसके बाद फिर रखना तो बेवकूफ़ी था मेरा ही, मैंने रखा ही नहीं। गुरु जी को छूटा था ना भोग लगाऊंगी, मैंने बच्चों को दिया। और जो प्लेट, मतलब कि मैंने जो सब्ज़ी दिन में बनाई थी संगत जी, उस पर प्लेट ढकी हुई थी, वो तो सब्ज़ी ये हाथ तो लगी जाते, अब पता गंदी हो रही थी। सोचिए मैंने 2 दिन टिक्का साफ़ नहीं किया, इतना टाइम नहीं मिला मुझे। और दूसरा, जब मैं सब्ज़ी रोटी बनाने लगी रात को, मैं मंत्र जाप कर रही, मैंने कहा भगवान मुझे 3-4 दिन हो गए, मुझे भगवान जी ने दर्शन भी नहीं दिए, मैं क्या करूँ। मुझे हफ्ते में 2-3 बार ओम के, कभी कैसे
मुझे संगत जी दर्शन होते रहते हैं गुरु जी के अपे अपे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पार्टिकुलर कोई टाइम हो कि मुझे पूजा करनी है, ये करना है, वो नहीं, जब मुझे लगता है। देखो गुरु पास सब समझते हैं कि कोई भी हो, चाहे मैं नहीं कोई भी हो, कि करने वाला इंसान है, उसको जब टाइम मिलेगा तभी वो देखेगा ना। लेकिन हाँ ये है संगत जी, मैं दिल में और दिन में मन में मंत्र जाप कभी भजन बोलती रहती हूँ। जैसे मैं काम करते चलते फिरते जैसे भी टाइम मिलता है मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ। गुरु पापा बस यही देखते हैं भाव तो है ना, बच्चा मुझे पुकार तो रहा है ना। अब ये थोड़ा ना कि अब मेवे खिलाओ गुरु जी को या सत्संग कराओ तभी गुरु पापा ने सुनना है, ऐसा नहीं है ना। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। और दूसरा क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बता रही थी कल जो प्लेट गंदी थी, मैं रात को बेटे को मैंने कहा रोटी ले जा के, बेटा आने लगा तो बेटे ने प्लेट में देखा मम्मा ओम बन गया। ओम कभी ओम बन जाता है, बेटा मेरा मजाक बनाता, अच्छा गुरुजी ओम बना देते हैं, क्योंकि पता है बच्चे तो आजकल विश्वास करते नहीं हैं। लेकिन हाँ मेरी बेटी भी भोले बाबा को बहुत मानती है, अब वो थोड़ा थोड़ा मानने लगी है, लेकिन बेटा तो मानता है। तो बेटे ने कहा मम्मा देखो ओम बना है। ओम मुझे लगा ये फिर मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि हर बार वो यही करता है, ऐसे कर देता है मुझे। फिर जब गुरु का मैंने संगत जी मैंने सच में प्लेट देखी ना जो गंदी थी, मतलब दिन में जो मैं सब्जी बनाई थी जो प्लेट थी उसमें देखा तो सच में उसके ऊपर इतना प्यारा ओम बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु पापा लख लख शुक्राना। बहुत अच्छा ओम बना था, बहुत प्यारा। अब आप सोचिए गुरु पा ने क्या मेरा कोई वो देखा कि मेरी प्लेट कैसी थी, मेरी प्लेट झूठी थी, मैंने भूख जो हर बार उनको लगाती हूँ, लगाया नहीं लगाया, उन्होंने देखा नहीं देखा ना, उन्होंने सिर्फ मेरा भाव देखा कि बच्ची करना चाह रही है लेकिन अब क्या करें, मजबूर है। इसीलिए संगत जी प्लीज़ गुरु पाप पे विश्वास रखो, अपने मन को साफ रखो, सब कुछ बढ़िया होना है, चंगा होना है, अच्छा होना है। और प्लीज़ मैं बार बार यही बोलूँगी, किसी संगत के पीछे मत जाओ, किसी के पीछे मत जाओ, सिर्फ गुरु पा के पीछे भागो, बहुत बढ़िया रहोगे, बहुत बढ़िया रहोगे, जीवन में ज़रूर सफल होगे। जय जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुनील अंकल जी जिसने हमें सत्संग करने का इतना अच्छा अवसर दिया। जय जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुनील अंकल जी, जय गुरु जी।